रंगीन शेर और रंगीन बाघों की कहानी। एक जंगल रामपुर नाम का होता है। उस जंगल के अंदर 5 रंगीन शेर होते हैं। वो पांचों शेर बड़े ही दयालु किस्म के होते हैं और वह जंगल में सब लोग अपने इन पांचों शेरों को बहुत प्यार करते हैं। उनका जो मुखिया होता है वह होता है बब्बर शेर। बब्बर शेर सफ़ेद कलर का होता है। वह सफ़ेद कलर के होने के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी जादुई शक्तिशाली पावर भी होती है। उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। अपनी शक्तियों से वह अपने जंगल को दूर दराज के और ख़तरनाक जानवरों से हमेशा बचा के रखता है। जंगल में अपने राजा को लेके इस चीज़ से सारा जंगल बड़ा ही खुश रहता है। एक बार क्या होता है, जंगल में बहुत ही डायनासोर और मगरमच्छ जो बहुत ही खतरनाक होते हैं और दैत्यकारी टाइप के होते हैं, वो जंगल पे अटैक कर देते हैं। जंगल में उनको जो भी दिखता है उस पे वो उसको अटैक करते हैं, मारते भी जाते हैं। उनके इस तरह के आतंक से जंगल में तो कोहराम ही मच जाता है। तभी वहाँ पे जो भालू होता है वह ये चीज़ देख के भागा भागा अपने राजा के पास जाता है। वह रंगीन शेरों के पास मिलता है और उनको बोलता है, अरे शेर राजा जी देखिए ना, हमारे जंगल पे कितनी बड़ी विपदा आई है, बहुत ही परेशानी है, हमारा जंगल बहुत परेशानी में है, चलिए बचा ही लीजिए इस जंगल को। तब बब्बर शेर बोलता है, अरे भालू क्या हुआ, किसकी ज़रूरत हुई हमारे जंगल पे इस तरह से निगाहें डालने की, जल्दी मुझे बता। तब भालू बताता है, अरे हमारे जंगल पे एक डायनासोर और एक मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया है। वह जिस जानवर को देखता है उसको मार के खाने लग रहे हैं। आपको ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जंगल का तहस नहस हो जाएगा। ये चीज़ सुनते ही शेर को तो आग बबूला हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। बोलता है, अरे भालू, इस डायनासोर और मगरमच्छ की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे जंगल पे इस तरह से अटैक करे। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, उनको मैं अभी समाप्त कर दूंगा। उसके बाद वह रंगीन शेर, 5 रंगीन शेर उन दोनों से लड़ने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो वह डायनासोर और वह जो मगरमच्छ होता है वह एक हिरण पे आक्रमण करने वाले होते हैं। जैसे वो उस पर आक्रमण करने वाले होते हैं तभी शेर उसको रोक देते हैं और बोलते हैं, और ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगली जानवर पर इस तरह से अटैक करने की। अब तुम्हें इस चीज़ का फल भुगतना पड़ेगा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी डायनासोर बोलता है, अरे तुम पिद्दे से शेर मुझसे लड़ोगे, मैं तुम सबको भी खा जाऊंगा। अरे चल हटा यहाँ से, अभी खा जाऊंगा ना तुमको। लेकिन शेर उनको चेतावनी देते हैं और बोलते हैं, अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। वे सारे शेर मिलके उस डायनासोर और मगरमच्छ पे अटैक कर देते हैं। शुरुआत में और डायनासोर बहुत भारी पड़ता है सभी शेरों पे। उन सबको उठा उठा के इधर उधर फेंकता रहता है। सारे शेर इधर उधर फेंकते रहते हैं। तभी जो बब्बर शेर होता है वह बोलता है, बहुत हो गया, अब मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग बहुत ताकतवर हैं। उसके बाद वह अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उस पर आग से बारिश करता है, उस पर पत्थर गिराता है। इस मुंह से उससे पत्थर निकलते हैं और आग निकलती है। इस तरह के प्रहार से वह डायनासोर और मगरमच्छ तो हिल जाते हैं और वह शेर का सामना नहीं कर पाते। उसके बाद बाकी शेर भी बारी बारी से उन पर अटैक करते रहते हैं। इस तरह से इनके टीम वर्क और लड़ाई के कौशल की वजह से वह उन दैत्यकारी डायनासोर और मगरमच्छ को परास्त कर देते हैं। उसको वहीं पे वो लोग समाप्त कर देते हैं। इस तरह से जंगल से उन दोनों का आतंक का वो अंत करते हैं। तभी सारे जंगली जानवर मिलते हैं और बोलते हैं, अरे शेर राजा जी, आप लोग जब तक हमारे इस जंगल पे राज करेंगे हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा हमें बचाएंगे। तब बब्बर शेर बोलता है, हाँ ये हमारा कर्तव्य है, हम हमेशा हमारे जंगल को प्रोटेक्ट करके रहेंगे। हमारे जंगल पे कोई भी किसी तरह की आँख उठा के नहीं देख सकता। इस तरह से ये जंगल ऐसे अपनी ज़िंदगी जी रहा होता। वहीं पड़ोस का एक और जंगल होता। उस जंगल में भी 5 रंगीन बाघ रहते हैं। वो 5 रंगीन बाघ जंगल में बहुत ही बदनाम होते हैं। वह पाँचों के पास अपने पास अलग अलग तरह की शक्तियाँ होती हैं। वह अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल उस जंगल में मौजूद निर्दोष जानवरों पे ही करते हैं।
उनको कोई भी जानवर रास्ते में मिलता है वह उसको पकड़ते हैं, उस पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको मारते हैं और उनको खा जाते हैं। इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बड़े मज़े में जी रहे होते हैं। उनका जो मुखिया होता है वह होता है पीला टाइगर। वो जो पीला टाइगर होता है वह बहुत ही ताकतवर और बड़ा ही दुराचारी टाइप का होता है। ये सारे रंगीन बाग मिलके उसके जंगल पे राज कर रहे होते हैं और जिस भी जानवर को देखो उस जानवर को मार के खा रहे होते हैं। इस तरह से उस जंगल के अंदर जानवरों की संख्या कम होने की वजह से बाकी के बाग बड़े परेशान होते हैं। वो अपने मुखिया बाग पीले बाग से बात करते हैं। वो बोलते हैं, अरे हमारे जंगल में अब तो बहुत ही कम जानवर रहे हैं, इसी तरह से रहा तो आगे हमको खाना नहीं मिल पाएगा, हम अब क्या करें। तभी बागों में से एक बाग सजेस्ट करता है। वो बोलता है, अरे देखो ना, हम लोग क्या हुआ हमारे जंगल में कम हो गए हैं तो पड़ोस के जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, क्यों ना हम उस जंगल पे जाके अटैक करें और उस जंगल को अपने पास अपना अधिकार जमा लें। इसके बाद हमें कभी भी खाने की कमी ही नहीं रहेगी। तभी जो मुखिया पीला बाग होता है वो बीच में रोकता है और बोलता है, अरे बेवकूफ़ो, तुम ऐसा इतना जल्दी कैसे सोच सकते हो? तुमको पता है ना उस जंगल में कौन है? उस जंगल में 5 रंगीन शेर भी रहते हैं और वो शेर बहुत ताकतवर हैं। तुमने सुना है ना कैसे वो लोग अपने जंगल को बचा के रखते हैं दूसरे जानवरों से। अभी की घटना है, एक बहुत बड़ा डायनासोर और एक बहुत ताकतवर जो मगरमच्छ था, उसने उस जंगल पे अटैक किया था, लेकिन उन लोगों ने मिलके उनको तो ख़त्म ही कर दिया, नस्त नाबूद कर दिया। हमारे पास जादुई शक्ति है हम सब 5 के पास, लेकिन उन शेर फिर भी हमसे बहुत ताकतवर हैं। हम उनका सामना ऐसे तो नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ दूसरी तरकीब अपनानी पड़ेगी। इस तरह से सारे टाइगर आपस में सोच विचार कर रहे होते हैं। तभी एक टाइगर बोलता है, अरे मुझे एक आइडिया आया है, हम एक काम करते हैं, हम उन 5 को एक साथ अटैक नहीं करते, एक एक करके मारेंगे, तब हम उनको मार सकते हैं। और ये बात जो पीला बाग होता है उसको बहुत अच्छी लगती है। बोलते हैं, हाँ, एक साथ तो हम उनको नहीं मार सकते, हम उनको एक एक करके ही मारना पड़ेगा, लेकिन उनको एक एक कैसे करें। तभी एक बाघ बोलता है, अरे इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, हम एक काम करते हैं, उस जंगल के किसी जानवर को पकड़ के लेके आते हैं और उसको डराते धमकाते हैं और उसके अपनी बातों पे अमल करने के लिए मजबूर करते हैं। हमारी बात मानेगा वो, हम उस जंगल उन शेरों की उससे जासूसी कराते हैं, जिससे हम उन शेरों को मार देंगे। ये बात पहले शेर को एकदम जच जाती है। वो बोलता है, बिल्कुल सही, चलो अब जल्दी से दूसरे जंगल से कोई जानवर पकड़ के लेके आते हैं। तभी वो लोग दूसरे जंगल से एक भालू को पकड़ के लेके आते हैं। वो भालू को बोलते हैं, अरे ओ भालू सुन, अब तुझे हमारे इशारों पे ही नाचना पड़ेगा। अगर तू हमारी बात नहीं माना तो याद रख, तेरे बच्चे, तेरी बीवी, सबको हम ख़त्म कर देंगे, तुझे हमारी बात माननी पड़ेगी। तो भालू बोलता है, अरे मेरे बच्चों, मेरी बीवी को कुछ मत करना, आपको जो चाहिए मैं वो करूँगा प्लीज़, लेकिन मेरे परिवार को कुछ मत करना। तब पीला टाइगर बोलता है, हाँ, यही तो मैं चाहता था। सुनो, तुमको क्या करना है, तुम्हें दूसरे जंगल में जो 5 शेर हैं उनकी तुम्हें जासूसी करनी पड़ेगी। तुम्हें क्या करना है, बारी बारी से एक एक शेर को तुम्हें लेके आना है और हम उस पर अटैक करके उसको मार देंगे। इस तरह से उस जंगल पे सारे शेरों को हम मार देंगे और जंगल पे हम अधिकार अपना लेंगे। हा। और जब हम वहाँ के राजा बन जाएंगे तब हम तुमको वहाँ पे मंत्री बना देंगे। तब भालू उनकी बात सुन के मन ही मन बहुत गुस्सा होता है। वह बोलता है, अरे मेरे इतने अच्छे शेरों पे ये लोग मारने का प्लान बना रहे हैं, ये मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ऐसा मन में सोचने के बाद वो भालू बोलता है, हाँ, ठीक है, ये तो बहुत सही है और बहुत अच्छा है, क्योंकि उन शेरों से तो मेरी भी दुश्मनी है, आपके सहारे से मेरी दुश्मनी पूरी हो जाएगी, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तभी पीला टाइगर बोलता है, अरे वाह, हमने तो अंधेरे में 3 मारा था, एकदम सही निशाने पे लगा। ये ऐसा उस जंगल का जानवर मिला है जो उनके राजा के खिलाफ ही है। हा। चलो भालू, अब जाओ तुम, हमारा काम जल्दी से जल्दी शुरू करो। भालू फिर वहाँ से निकल के उन शेरों के पास ही डायरेक्ट पहुँचता है और उनको सारी आप बीती बताता है। उनको बोलता है, देखिए ना शेर राजा जी, ये लोग पड़ोस के जो बाग है आप पे अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। अभी तो कैसे भी करके मैं उनको बहाना मार के आ गया, लेकिन याद रखिए आज उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज नहीं तो कभी ना कभी वो आप पे अटैक करेंगे धोखा देके। आप पहले ही उनको ख़त्म कर दीजिए।
तब वह शेर बोलता है, अच्छा ये बात है, वह हम पे अटैक करना चाहते हैं, लेकिन भालू तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा, जैसा चल रहा है तुम वैसे ही चलने दो। एक काम करेंगे, हमारा एक भाई जो शेर है उसको हम काली पहाड़ी के वहाँ भेज देंगे और तुम एक टाइगर को उसको अटैक करने के लिए लेके आ जाना। वहीं पे झाड़ी पे मैं छिपा रहूँगा और उसको मैं मार दूँगा वहीं पे। तब भालू बोलता है, अरे राजा जी, जो हुक्म, आपने जैसा बोला वैसा ही मैं करूँगा। उसके बाद वह भालू टाइगर के पास जाता है और उनमें से एक शेर वो काली पहाड़ी के पास पहुँच जाता है और झाड़ी के अंदर जो बब्बर शेर होता है वह छुप जाता है। जब भालू टाइगर के पास पहुंचता है तो उनको बोलता है, अरे टाइगर राजा जी, देखिए ना, अभी अभी एक जो शेर है वो काली पहाड़ी के वहाँ पे है और अकेला है एकदम। आप में से कोई भी जाके उसको मार सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप में से किसी एक को ही जाना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे पूरे ग्रुप में जाओगे तो जंगल में हलचल हो जाएगी, उससे दूसरे शेरों को पता चल जाएगा कि कोई ना कोई दिक्कत है। तो इसलिए आप एक जाओगे तो चुपके जाइएगा और उसको मार दीजिएगा। ये बात बाघों को जम जाती है। तो एक बाघ चुपके जाके काली पहाड़ी के वहाँ पे जाता है। वो जैसे ही देखता है, अरे हाँ, ये तो एकदम अकेला है, हा, अब तो मैं इस पर अटैक करता हूँ और वो भी पीछे से करूँगा। तब बाघ उसके पीछे से उस पर अटैक करने वाला होता है। जैसे ही वो उस पर अटैक करने वाला था है, तभी झाड़ियों से निकल के बब्बर शेर उसको अपने पैरों के नीचे दबोच लेता है और फिर उसे बोलता है, अरे ओ बेवकूफ़, तूने क्या सोचा था, तू मेरे दोस्तों को इस तरह से मार देगा? मैं नहीं मारने दूंगा तुझे, अभी तेरा अंत करता हूँ। टाइगर घबरा जाता है, बोलता है, अरे मुझे छोड़ दो, दया की भीख। लेकिन शेर उसको वहीं पे मार देता है और उसके बाद उसकी खाल निकाल के अपने दोस्त को पहना देता है। अब वह जो उसका दोस्त शेर होता है वो बाघ की खाल पहन के बाघ जैसा ही बन जाता है। उसके बाद वह वापस उस पीले बाघ के पास पहुंचता है और बोलता है, हाँ, ख़त्म कर दिया मैंने उसको, हा। इसी तरह से भालू हर बाघ को भेजता रहता है शेरों को मारने के लिए, और इसी तरह से जो बब्बर शेर होता है हर बाघ को मार के उसकी चमड़ी अपने दोस्त को पहनाता रहता है। इस तरह से 4 बाघों के मारने के बाद जो पीले कलर का जो मुखिया बाघ होता है वह बोलता है, आहा, अब हमने 4 शेरों को तो मार ही दिया है, केवल एक ही शेर बचा है, अब हम मिलके उस पर अटैक करके उसका भी अंत कर देंगे जल्दी से जल्दी। तभी वहाँ पे सामने से बब्बर शेर आ रहा होता है। बब्बर शेर जैसे वहाँ पे पहुँचता है तब वह टाइगर बाघ बोलता है, हा, हम तेरी ही बात कर रहे थे, तेरे को ही मारने का प्लान बन रहे थे, जैसे तेरे भाइयों को मारा इसी तरह से अब हम तेरे को ही मार देंगे, हा। तभी बब्बर शेर भी हंसने लग जाता है, बोलता है, अरे बेवकूफ़ बाघ, हा, तूने क्या सोचा है, तेरे को बचाने यहाँ पे कोई है? कोई नहीं यहाँ पे, ये कोई नहीं है, ये सब मेरे दोस्त हैं। तो बाघ बोलता है, अरे क्या बकवास कर रहा है, ये सब तो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई लोग हैं ये, अभी हम सब मिलकर तेरे पे अटैक करेंगे। तभी वो बाकी के जो बाघ होते हैं 4 के 4, वह बाघ की चमड़ी निकाल के शेर अपने रूप में आ जाते हैं और वह बोलते हैं, सब हंसने लग जाते हैं, बोलता है, अरे बाघ, अब तेरा आखिरी दिन आ चुका है। वह बाघ बोलता है, अरे ये क्या, ये धोखा, ये तो बहुत धोखा है। तभी बब्बर शेर बोलता है, कोई धोखा नहीं है, तू हमको धोखे से मारना चाहता था और तूने जानवरों पे इतना अत्याचार किया है, अब तेरा आखिरी टाइम आ गया, अभी मैं तुझे ख़त्म करता हूँ। उसके बाद वो सारे शेर मिलके उन बाघों पे उस बाघ पे अटैक कर देते हैं और उसको वहीं पे ही ख़त्म कर देते हैं। इस तरह से इस कहानी का था अंत। आइए, इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें हमारे पास वफादार लोगों को रखना चाहिए और संगठित रहना चाहिए, क्योंकि संगठित रहेंगे तो किसी भी परिस्थिति और मुश्किल का बहुत अच्छे से सामना कर पाएंगे। हैप्पी करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी।